ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार। These are gonna be my final feelings. No retakes, no fakeness, nothing. जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। बहुत बंदे बोल रहे हैं कि व्हाट इफ ही कमिट्स सुसाइड। भाई मैं अगेन इस चीज को बोलूंगा, भाई तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी है। तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है। तो अगर आप इंडियन यूट्यूब स्पेस फॉलो करते हो तो पिछले कुछ घंटों में आपने एक नाम बार बार ट्रेंड होते हुए सुना होगा, विच इज ऑफ अनुराग डोभाल, जिसे इंटरनेट पर लोग UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने 2 आवर से भी ज्यादा लंबा एक इमोशनल वीडियो शेयर किया where he was putting very serious allegations on his family, स्पेशली उनके भाई, और दूसरी तरफ उनके भाई की साइड से आते हैं बहुत सारे काउंटर क्लेम्स। और इन सारी चीजों के बीच में ना एक साइलेंट कैरेक्टर है विच इज रितिका, जो अनुराग डोभाल की वाइफ है। अब हालांकि इन सारी चीजों में कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बातें घर की 4 दीवारों तक रहनी चाहिए उन्हें कैसे सोशल मीडिया पर लाकर तमाशा बनाया जा रहा है। और इससे एक और बार ये प्रूफ होता है कि जो आप सोशल मीडिया पर देखते हो या जैसा दिखाया जाता है जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही हो, क्योंकि अनुराग इसके पहले एग्जाम्पल नहीं है। मतलब कुछ टाइम पहले ही अगर आपको फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ का सिचुएशन याद हो, या अभी भी एक काफी फेमस इंस्टाग्राम कपल है जो 2-3 दिन पहले तक भी काफी कपल वीडियो शेयर कर रहे थे, और आज उनके ब्रेकअप को लेकर भी काफी ड्रामा हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनुराग ने क्या क्लेम किए, उनके भाई की साइड से क्या काउंटर क्लेम्स किए गए, और इतना ही नहीं कैसे उन्होंने उनकी वाइफ को लेकर भी काफी एलिगेशंस अनुराग पर लगाए। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले UK07 राइडर को लेकर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो अनुराग डोभाल एक मोटो व्लॉगर हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब करियर अराउंड 2018 के आसपास ही स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो बाइकिंग व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस और पर्सनल कंटेंट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। ऐसे उनका फैन बेस एक टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। फिर वो कट टू बिग बॉस में जाते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जहाँ लोगों को बिग बॉस के बाद बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ना बिग बॉस डिजास्टर्स भी साबित होता है। और अनुराग डोभाल उन्हीं नामों में से एक हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी लाइफ में न सिर्फ ट्रोलिंग बहुत फेस करनी पड़ी उन्हें, जोकर टैग मिल गया उन्हें, बल्कि वो अपने कंटेंट को लेकर भी इनकंसिस्टेंट हो गए और 1 साल के लिए तो वो गायब ही हो गए थे यूट्यूब से। जिसके बाद लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया था कि वो अनुराग डोभाल जो पर डे वीडियो शेयर किया करते थे अचानक से कहाँ गायब हो गए। अनकट टू इसके बाद रिसेंटली वो एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हैं जो लेजिट 2 घंटे से भी ज्यादा का है, जिसका टाइटल है रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जहाँ अनुराग अपनी करंट सिचुएशन के बारे में काफी बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। देखो सब तो कवर करना मुश्किल है, लेकिन इम्पोर्टेंट बातें जो उन्होंने बोली हैं उसमें से सबसे पहले है कि कैसे उनकी फैमिली उनकी शादी के अगेंस्ट हो गई थी क्योंकि वो एक इंटर कास्ट मैरिज थी, और दूसरा जब शादी हो गई तब उन्होंने काफी वियर्ड बिहेव किया अनुराग और उनकी वाइफ दोनों के साथ ही। ऐसे अनुराग ये बताते हैं कि ना तो उनकी वाइफ को घर में गृह प्रवेश करने दिया गया, ना ही पहली रसोई की रस्में करने दी गईं। सो अकॉर्डिंग टू अनुराग सारा फियास्को ही उनकी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से क्रिएट हो गया था, क्योंकि रितिका से शादी करने के बाद उनके घर में उनके आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था कि इवेंचुअली सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें घर छोड़ना पड़ गया रितिका के साथ। और आगे वीडियो में ना वो ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें घर में एंट्री नहीं दी गई, उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज करने के थ्रेट्स दिए गए, और इनफैक्ट उन्होंने तो अपने ब्रदर का ही नाम मेंशन किया है कि कैसे कॉन्टिन्यूअसली उनका भाई ही उन्हें धमकी दे रहा था। और इस सब के साथ कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट के बारे में भी उन्होंने बताया है कि प्रॉपर्टी वगैरह भी उनके भाई ने ले ली, एंड इनफैक्ट जो भी उन्होंने यूट्यूब से अर्न किया था वो सब भी उनसे छीन लिया गया। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल जो भी उनकी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई थी, क्योंकि उनके पास उनका कमाया अब कुछ भी नहीं था। और इसी वीडियो में ना वो अपनी लाइफ को खत्म करने की भी बात कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी फैमिली इस सब के लिए जिम्मेदार है। तो वीडियो खत्म होते होते ना वो एक विजिबल ब्रेकडाउन उनका दिख रहा था, और नेचुरली ऑडियंस को ये देख के काफी शॉक लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो फैमिली को उन्होंने व्लॉग्स के थ्रू बहुत ही हंसते हुए एकदम परफेक्ट पिक्चर की तरह देखा था, उसको लेकर इतना सब कुछ सुनने को मिले, और फिर अनुराग को स्पेसिफिकली ऐसी स्टेट में देखकर लोग उनसे बहुत सिंपैथाइज कर रहे थे। और इनफैक्ट जो उन्होंने शादी एंड अपनी वाइफ को लेकर ये बताया कि इंटरकास्ट मैरिज थी, इससे उनकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें घर से ही निकाल दिया गया। इस पर भी कुछ
कुछ लोग बिलीव कर रहे थे एंड हाईलाइट करते हुए ये बता रहे थे कि इनिशियल अगर आप व्लॉग्स देखो ना अनुराग के, तो आपको समझ आएगा कि बहुत स्ट्रेंज सा बिहेवियर उनके पेरेंट्स के थ्रू किया गया है रितिका के टुवर्ड्स। कई जगह दिखाने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी में कुछ तो वो पता नहीं कौन सी सुपीरियर पावर होल्ड करते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये सारी चीजें लोग अनुराग के वीडियो देखने के बाद ही कंक्लूड कर रहे थे और इसी वजह से न सिर्फ अनुराग के पेरेंट्स को लोग कॉल आउट कर रहे थे, बल्कि उनके ब्रदर जो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है, उन्हें तो लेजेंड लोग जाकर उनके सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे। जिसके बाद अनुराग के ब्रदर यानी कि कलमिंग खुद आते हैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर और सब कुछ बताना शुरू करते हैं। एज इन 1-to-1 उन्होंने काफी सारी चीजों को लेकर न सिर्फ क्लेम किया बल्कि काउंटर एलिगेशंस भी लगाए अनुराग पर। एंड सीरियसली यही वो पॉइंट था जहाँ से ये पूरा नरेटिव ही फ्लिप हो गया, जिसने अगेन प्रूव कर दिया कि हर स्टोरी का दूसरा पहलू भी होता है। और स्पेसिफिकली ऐसी सिचुएशंस को देखकर आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि अनुराग के भाई ने क्लेम करते हुए बताया है कि जो भी स्टोरी अभी अनुराग शेयर कर रहा है ये सब उसकी बनाई हुई इमोशनल स्टोरी है, जो कि उसकी आदत है हमेशा से करना। और जो सबसे बड़ा क्लेम वो कर रहे हैं ना कि उनकी फैमिली को ये इंटरकास्ट मैरिज से दिक्कत थी, इस पर उनके भाई बताते हैं कि ऐसी सारी चीजें तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इनफैक्ट उनकी शादी से पहले का एक ऑडियो क्लिप तक शेयर करते हैं कि अनुराग का एक ईगोइस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जरूर है, जहाँ पर न सिर्फ वो अपनी वाइफ को उनकी देन गर्लफ्रेंड को उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर न सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि अपने उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अनुराग के भाई ने ये तक बताया कि रितिका अब अनुराग के साथ नहीं रहती और वो उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी नहीं करती, लेकिन वो कलमिंग को जरूर फॉलो करती हैं। उनके पेरेंट्स के साथ उनके पिक्चर्स हैं और अभी रितिका प्रेग्नेंट भी है, लेकिन अनुराग ने उनके साथ न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर किया है, उन्हें हार्म तक करने की कोशिश की है। वो एक ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन उनके फादर और रितिका के चाचा, जहाँ पर लिटरली रितिका के चाचा ये बता रहे हैं कि उन्हें डर था कि वो रितिका को हार्म न कर दे। एंड इनफैक्ट एक तो ऐसा ऑडियो क्लिप भी है जहाँ पर रितिका की मदर ये एक्सेप्ट कर रही है कि अनुराग ने उन पर भी हाथ उठाया है। एंड इस सबसे भी ज्यादा रितिका के पेट डॉग को भी हार्म करने की कोशिश की है अनुराग ने। सो इन शॉर्ट बहुत ही सीरियस एलिगेशंस न सिर्फ उनकी वाइफ को लेकर बल्कि कैसे अनुराग ने अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स भी बहुत ही खराब बिहेवियर दिखाया है। एक छोटी से छोटी चीज भी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को दी थी वो भी उनसे वापस मांगी है। ये सारी चीजें कलमिंग ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर डिटेल में विद द हेल्प ऑफ चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, ऑडियो क्लिप शेयर की हैं। और इनफैक्ट वो ये बताते हैं कि आप लोगों को उसका ये बिहेवियर देखकर अभी बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोग काफी यूज्ड टू हैं और इसी वजह से इतने प्रूफ्स हमने सेव करके रख रखे थे पहले से। और इसके अलावा भी ना अनुराग ने अपनी वीडियोस में कुछ और नाम लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के, पुराने फ्रेंड्स के, एज इन भव्या के। तो उस पर भी ना उनके भाई ने ये बताया कि कैसे अभी कोई भी अनुराग की साइड नहीं है। एंड इवन भव्या जो UK07 राइडर के व्लॉग्स में आपने बहुत बार देखी होंगी, उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू यही बोला है कि कलमिंग की साइड आपको सुननी चाहिए। अब हालांकि इन सारी चीजों को लेकर अभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर रितिका आकर कुछ बोलती हैं तो ही कुछ कहा जा सकता है, वरना जिस तरीके से एक फैमिली का पर्सनल फियास्को ऐसे सोशल मीडिया पर बाहर आया है ये बहुत ही हर्टनिंग है। मेरा ओपिनियन तो यही है कि प्रॉब्लम्स दोनों साइड से ही कहीं ना कहीं हैं और सोशल मीडिया उन्हें डिस्कस करने की लास्ट प्लेस भी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।